नमस्कार साथियों, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये सेकेंड ट्यूटोरियल है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी नाम, फादर ऑफ कंप्यूटर, वर्बल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर के प्रमुख अंग। इन सभी हेडिंग्स को पिछली वीडियो में कवर किया था। अब इस जो जो ट्यूटोरियल सेकेंड स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की प्रकार। यहाँ पर आप समझेंगे कंप्यूटर के प्रकार मुख्यतः 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। पहला है कार्य प्रणाली के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क सिस्टम। दूसरा उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज। और तीसरा आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर क्या होता है कि कंप्यूटर का यूज़ तो कई तरह से होता है। तो अलग अलग एरिया में जिस तरह का काम रहता है, उस कैटेगरी के हिसाब से कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर असेंबलिंग होता है, और उसमें वो पार्ट जो जो रिक्वायरमेंट होता है उस एरिया में, उससे संबंधित पार्ट उसमें असेंबल करके यानी लगा करके और उस लाइक उसे बनाते हैं और उस क्षेत्र में उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह से यानी कि एक यूजिंग के आधार पर यानी वर्क सिस्टम के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज उद्देश्य किस तरह का काम है उसके आधार पर, और आकार के आधार पर तो आदमी इसका सिलेक्शन करता है। तो पहला यहाँ पे जो है कार्य प्रणाली के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन वर्क सिस्टम। तो आप इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा। कार्य की आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं जो क्रमशः निम्नलिखित है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से समझाऊँगा तो आप समझ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। और यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इतना सरल भाषा में ये लिखा गया है, यहाँ पे टाइप किया गया है कि ज़्यादातर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए भी, सुनिए भी। तो एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मात्राओं यानी कि क्वांटिटी और यूनिट का अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे इस कंप्यूटर के द्वारा, जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप पे जब डीजल या पेट्रोल फिलिंग होता है तो उस समय कितना पेट्रोल पंप भाई 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में आदमी फिल करा रहा है, उसका कैलकुलेशन ये एनालॉग कंप्यूटर ही करता है। उसमें इसमें आप पेट्रोल की जो मात्रा है वो साथ में क्या उसका प्राइस है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके उसका रेट भी दिखाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। जैसे गैसोलीन पाइप हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का जो स्पीड का चेकिंग करता है वो स्पीडोमीटर हो गया कि कितने स्पीड में कार चल रही है। और थर्मामीटर जो आप समझ रहे हैं ना, कि थर्मामीटर में आप जैसे शरीर का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं कि बुखार है कि नहीं है, इसकी जांच करते हैं। तो ये सभी चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण सहित यहाँ पे आप इसको जो स्पीडोमीटर है, ऑटो गैसोलीन पंप है, थर्मामीटर है, इसका उदाहरण सहित लिखा गया है। अब यहाँ पर आएंगे दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर का उपयोग गणित संबंधी कार्य करने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार के कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए बाइनरी संख्या 0 से 1 का उपयोग करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है और इनका उपयोग आज के दैनिक जीवन में किया जाता है, जैसे एप्पल मैक, कैलकुलेटर, IBM पीसी, डिजिटल क्लॉक। तो यहाँ पर आप ये समझिए, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं डिजिटल क्लॉक का। डिजिटल क्लॉक में आप देखेंगे कि 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर होता है वो डिजिटली होता है ना, डिजिटली होता है। तो उसमें आप 0 से लेकर 9 तक जो भी आपका हावर्स है, डे है, मंथ है, मिनट है, सेकेंड है, वो सभी चीज़ें 0 से लेकर 9 तक ही होता है, और उसी में वो कैलकुलेट करके आपको या फिर उसी में आपको शो करता है और दिखाता है और आप वो समझते हैं। तो एक सिंपल उदाहरण यही है कि जो डिजिटल नंबर होता है उसी को ये, तो इसमें ज़्यादातर की फंक्शन जो होते हैं ना वो डिजिटली रखे गए हैं ऐसे कंप्यूटर में, और इनकी जो स्पीड वगैरह होती है वो अच्छी होती है। ये एनालॉग कंप्यूटर की अपेक्षा ये भी तेज़ चलता है। अब तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों को मिलाकर बनाया गया है, और इसका यूज अधिकतर किया जाता है। आज के दैनिक जीवन में इसका उपयोग ज़्यादातर किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों में इसी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे पेट्रोल पंप, एयरलाइंस, हॉस्पिटल और साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि में इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। अब जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो दूसरा था वो उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज। तो यहाँ पर कंप्यूटर को
उद्देश्य के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला विशेष उद्देश्य के लिए यानी कि स्पेशल पर्पज, और दूसरा है सामान्य उद्देश्य के लिए यानी कि जनरल पर्पज। तो यहाँ पे पहला क्या है कि पहले में आप यहाँ पे समझेंगे कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इनके कार्य की क्षमता कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान विभाग, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा सेवाओं में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी लिखा गया है स्पष्ट, यहाँ से मैंने ऐसे सिंपल यहाँ पे जैसे उदाहरण दे करके लिख दिया है ताकि आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए, जैसे कंप्यूटर जिन्हें सामान्य अर्थात साधारण कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है, इस प्रकार के कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, ईमेल इत्यादि, ये सभी चीज़ें हैं। और मूवी देखना, गेम खेलना, ये सभी चीज़ें। तो जैसे एक सिंपली जो नॉर्मली होम यूज़ के लिए आप समझ लीजिए, या पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल में जैसे कि बस इंटरटेनमेंट की पर्पज़ से ले लिए आप, या फिर छोटा मोटा कोई वर्क है उसके हिसाब से ले लिए, तो ये जनरल पर्पज़ हो गया। और इसमें आप यही लेटर एप्लीकेशन टाइपिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ मूवी गेमिंग से समझ वर्क कर सकते हैं। हालांकि जब गेमिंग करेंगे तो उसके लिए थोड़ा उसका प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का तीसरा जो पार्ट है वो आकार के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन पर्पज़। आकार के आधार में, क्योंकि कंप्यूटर का आकार आज के समय में छोटा है और बड़ा 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 एक कमरे से बड़ा भी है, तो उसमें आप यहाँ पर समझेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर आप सुपर कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं उसको आप बाकायदा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट्स हम आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन से, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, जो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। ये भारत द्वारा बनाया गया था और 1976 में, यहाँ पे देखेंगे कि पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे के द्वारा डेवलप किया गया था। और इसकी जो मात्रा चेकिंग है या फिर जो भी इसका यूनिट चेकिंग के लिए है वो फ्लॉप्स में आता है। फ्लॉप्स में आप यहाँ पे देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसकी स्पीड मापने की जो इकाई है, ठीक। और इसका स्पेशली ज़्यादा करके वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च यानी कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह में इसका ज़्यादा हो जाए, देश स्तर पे इसका यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पे उसके उदाहरण दिए गए हैं। मिनी कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा तेज़ गति से कार्य करते हैं और इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी अधिक होती है। इनमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू का उपयोग किया जाता है और यह माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है। मिनी कंप्यूटर के लिए टिकट बुकिंग का संचालन करना और बैंकिंग कार्य के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे मिनी कंप्यूटर संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर आपको, तो आप ये देख करके समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर में एक से दो या दो से अधिक लोग उसको चला सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर हो गया। और मल्टीटास्किंग यानी कि एक कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक लोग चला रहे हैं, लेकिन एक समय में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम, MS वर्ड ओपन कर लिया, एक्सेल ओपन कर लिया, मूवी भी साथ में देख रहे हैं, साथ में गाना भी सुन रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें एक समय में मतलब 2, 3, 4 काम आदमी ओपन कर सकता है, यूज़र ओपन कर सकता है, खोल के काम कर सकता है या ऑपरेट कर सकता है, तो वो मल्टीटास्किंग हो गया। तो उस तरह के कंप्यूटर को मल्टी यूजर यानी कि 2 या 2 से अधिक यूज़र एक साथ चला सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें मल्टीटास्किंग का सर्विस है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम हम ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर यह कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा तेज़ गति कार्य करता है और इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी अधिक होती है। तो इसका यूज बैंकिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, रेलवे विभाग में, एयरलाइंस में, सरकारी विभाग में, इन सभी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर अब अगला है माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इसका आकार अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है और तेज़ गति से भी कार्य करता है और इसे ब्रीफकेस में रख कर अन्य जगहों पर ले जा सकते हैं और इस टेबल पर रख कर चला भी सकते हैं। यह कंप्यूटर लगभग
कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। अंतर केवल ये होता है कि इसका आकार छोटा होता है। आप ये पढ़ने से ही समझ गए ना, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। इसे आप कैरी बैग में रख करके जहाँ चाहे तहाँ ले जा करके आप चला सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर से कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। साथ में उदाहरण भी दिए गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पर डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जो वो टीवी के आकार जो होता है, जो पहले के समय में जो होता है, वो उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। आपको इमेज के माध्यम से दिखा देंगे, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे तो डेस्कटॉप क्या होता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर में वो आपको बताएंगे, या पर्सनल कंप्यूटर। तो वो उस टाइप का जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर होता है, वो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऐसे कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, केवल एक जगह टेबल पर रख करके अस्थायी चला सकते हैं। ले करके जाएंगे तो परेशानी होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही पॉइंट्स कवर करना था। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरे द्वारा पॉइंट्स बताया गया आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से लगातार वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहेगा, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।